फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, DSSB का एग्ज़ाम TGT सोशल साइंस जो कि 2018 में हुआ था, तो उसके बारे में आज देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले है प्राचीनतम साहित्यिक स्मारक ऋग्वेद डैश पुराना है। तो कितने वर्ष पुराना है? तो 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कृषि के लिए कौन से जानवर का सामान्यतः उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन देख लीजिए, गाय, घोड़ा, बैल, भैंस। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैल। उस समय बैल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था भारत की कृषि के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, एक अधिपति को सदैव जीत की इच्छा रखनी चाहिए, अन्यथा उसके दुश्मन सैन्य रूप से उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये शब्द किसने कहे थे? तो दोस्तों, ये औरंगजेब ने किया, अकबर ने कहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सामान्यतः उगाया जाने वाला अनाज है तो कौन सा है? ज़्यादातर जो अनाज उगाया जाता है वो क्या है? चावल और गेहूँ है। अगला है, प्राचीन भारत में योद्धा अपनी गर्दन के चारों ओर डैश नामक का गहना पहनते थे। तो क्या पहनते थे वो? सोना पहनते थे। ठीक है, अपने गले में। नेक्स्ट है, वह अर्थशास्त्री जिसने मैक्रो शब्द 1920 में अर्थशास्त्र में शुरू किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेगनर फ्रिश। ठीक है। नेक्स्ट है, बृहद अर्थशास्त्र को भी डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रॉड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आई। ठीक है, आई का सिद्धांत। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के पश्चात लोगों के पास बची आय कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रयोज्य आय। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का वित्तीय वर्ष के बीच में होता है। कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेशनल एंड इंटरनेट एंड मनी। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? J.M. कीन्स के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, अपनी मातृभाषा या संस्कृति सीखना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? अनौपचारिक अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12th, उच्च श्रेणी की मानसिक क्रियाएं जिसे विचार करना, तार्किकता और सामान्यीकरण के किस प्रकार के अध्ययन शामिल हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक अध्ययन। दोस्तों, ये पेपर जो है 2018 में आया था। मैं आपको बता दूं, देखिए, DSSB का जो जनरल पेपर होता है, जो सभी के लिए कॉमन होता है, उसमें 4 से 5 पार्ट दिए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। और ठीक है, और उसके बाद जो सब्जेक्टिव पेपर होता है तो वो सबका डिफरेंट होता है। तो ये 2018 में जो पेपर हुआ था सोशल साइंस का, उसका है ये प्रीवियस। ठीक है, तो मैंने सॉल्व करे थे, उसको मैं सोच रही थी आपको भी बताऊँ ये। नेक्स्ट प्रश्न है 13, निम्नलिखित में से एक अध्येता के विषय और सामग्री सीखने की सही तकनीकी है। तो क्या है? याद करना, अन्योत क्रिया करना या समझना। इनमें से कोई नहीं है। देखिए, तकनीक बोल रहे हैं ना, टेक्निक्स कौन सी है? ठीक है, तो टेक्निक्स इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, जो लर्नर होते हैं, जो उन याद करना तो नेगेटिव वर्ड है, अन्योत क्रिया भी नेगेटिव है, समझना। तो ये इसमें डी सही है ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है, शिक्षक शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया में अध्ययन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक सलाहकार, अभ्यासकर्ता, भागीदार क्या होता है? सहूलियतकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 15, एक समूह का नेतृत्व करने का अर्थ है ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें सभी सदस्य अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान कर सकें। यह कहलाता है, क्या कहलाता है? रचनात्मक विचार कौशल। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रबंधन को एक
डैश माना जाता है। प्रबंधन का मतलब क्या है? व्यवसाय। ठीक है। नेक्स्ट है 17 डैश संगठन के समाज की ओर से कुछ उत्तरदायित्व तो होते हैं। तो क्या होते हैं? कारोबारी और ए और बी, कारोबारी और गैर कारोबारी। नेक्स्ट है 18 इंटर्नशिप प्रशिक्षण डैश का एक उदाहरण है। तो जब इंटर्नशिप प्रशिक्षण यानी इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, वो क्या होता है? वो नौकरी का प्रशिक्षण होता है। ठीक है। जब जॉब लगती है तो जॉब के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, उसी का होता है ये। 10 क्वेश्चन जो है वो किससे आते हैं? वो साइकोलॉजी से आते हैं। तो टीचर का माइंड पढ़ने के लिए टीचर को इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि किस तरह से वो हैंडल कर सके। नेक्स्ट है किसने कहा था कि एक बाजार संभावित विनिमय के लिए एक क्षेत्र है? तो फिलिप्स कॉटलर के उसने कहा था। नेक्स्ट है वित्तीय निर्णय या वित्तीय प्रबंधन में निर्णय निर्माण भी शामिल है। तो क्या है? लाभांश निर्णय। ठीक है। नेक्स्ट है 21 डैश शक्ति का प्रतिविधिक पहलू है। तो शक्ति का क्या है? प्राधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान का वह भाग है, यानी डैश सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य के निर्माण और सरकार के सिद्धांत को उपचारित करता है। क्या है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी हो जाएगा नागरिक शास्त्र। ठीक है। सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य के, ठीक है, राज्य आ गया ना, राज्य के निर्माण और सरकार के सिद्धांतों का उपचारित करता है। नेक्स्ट है राजनीति के 3 लाभार्थ है। क्या है? लक्ष्यांत है। क्या है? राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक प्रक्रिया और तीसरा क्या है? राजनीतिक कार्य। ठीक है। नेक्स्ट है सभी सामाजिक विज्ञान डैश के साथ एक सामाजिक जीव जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये मनुष्य का, यानी सभी सामाजिक विज्ञान मनुष्य के साथ एक सामाजिक जीव जैसा व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है डैश मनुष्य के व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलू से जोड़ा जाता है। क्या? नीति, यानी इथिक्स। ठीक है। मूल्य नहीं होगा, धर्म, भावनाएं ये नहीं होगा, लेकिन नीति जरूर होगा, क्योंकि नीति मनुष्य के व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है अपने व्यवहार के प्रति योजना बनाने, देखने, मार्गदर्शन देने और प्रतिक्रिया देने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। ठीक है। नेक्स्ट है जाति और पुरातनता के साथ डैश हमारी सामाजिकता के प्राथमिक तत्व में से है। क्या है? लिंग। ठीक है। नेक्स्ट है डैश वे व्यक्ति हैं जिनमें लैंगिक भेद या तो अपूर्ण होते हैं या संदिग्ध होते हैं। तो क्या है इसमें? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उभयलिंगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिंग के संबंध में बालकों के प्रथम सूचना स्रोत हैं। क्या है? माता पिता। यानी लिंग के संबंध में पहले जो सूचना स्रोत कौन है? माता पिता को समझा जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान के लिए सर्वाधिक सामान्यतः तकनीकें प्रयोग क्षेत्र अनुसंधान, ऐतिहासिक विश्लेषण और डैश हैं। तो क्या है? सर्वेक्षण। देखिए जब सर्वे होता है, सर्वे कब होता है? अनुसंधान यानी रिसर्च। जब रिसर्च का काम किया जाता है तो सर्वे होते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ सारी होती हैं। देखिए इंटरनेट खोजना, जब हम रिसर्च करते हैं तो इंटरनेट पे खोज करते हैं ना, सर्च करते हैं, वो भी होता है। और नमूनीकरण विधि, यानी हम नमूना लेते हैं, यानी कहीं से वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, सैंपल लेते हैं, केस स्टडी भी करते हैं और सर्वेक्षण भी करते हैं, यानी सर्वे भी करते हैं। तो इसका क्या है कि अनुसंधान के लिए सर्वाधिक सामान्यतः तकनीकी प्रयोग क्षेत्र अनुसंधान, ऐतिहासिक विश्लेषण और सर्वे। ठीक है। तो ये रिसर्च की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का एक तरीका जो इस पर केंद्रित है कि मस्तिष्क क्या करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवहारवाद। ठीक है। बिहेवियरलिज्म। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने
असामान्य व्यवहार के उपचार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो एन फ्रॉइड, ठीक है, एना फ्राइड। नेक्स्ट है एपीए का विस्तार क्या है? एपीए की देखिए ये रिसर्च का क्वेश्चन है। जब हम रिसर्च करते हैं तो जो साइटेशन होती हैं कि मतलब जो अमेरिकन होती हैं और जो साइटेशन होती हैं, जैसे कोई बुक लिखता है तो जो ऑथर होते हैं, ऑथर के किस तरह से उनका नाम का लिखा होता है, नाम लिखा जाता है, तो उसकी दे दिया है। कहाँ? ये डीएसएसबी का पेपर है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया है इन्होंने? रिसर्च मेथोडोलॉजी से, ठीक है। जो बुक लिखते हैं, बुक का स्टैंडर्ड ये बताता है कि ये बुक किस पब्लिकेशन से लिखी गई है, किस ऑथर की लिखी हुई है। तो एपीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें, तो एपीए का फुल फॉर्म क्या? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है डैश मनोविज्ञान की शाखा है जो संसूचन, बोध, अध्ययन और दुनिया के बारे में विचार की प्रतिक्रिया का अध्ययन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रायोगिक मनोविज्ञान, यानी प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है डैश एक भविष्यवाणी है जो इस रूप में कही गई है कि उसका परीक्षण क्या किया जाता है? क्या? परिकल्पना। देखिए परिकल्पना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस एक वो होती है, एक वो शब्द होता है जैसे हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। रिसर्च करने के लिए हम माइंड में अपने बिठा लेते हैं कि इस टॉपिक पर हम रिसर्च करेंगे, लेकिन रिसर्च करने से पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि हम रिसर्च तो करेंगे, उसके बारे में उसके थीम्स क्या निकलेगी, उसकी कल्पना क्या होगी, मतलब परिकल्पना, यानी हाइपोथेसिस क्या होगी उसकी। तो वो क्या बोलती है? भविष्यवाणी है। क्या है? परिकल्पना एक भविष्यवाणी है जो इस रूप से कही गई है कि उसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है। नेक्स्ट है 1206 से 1290 के दौरान भारत में शासन करने वाला वंश क्या था? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्या था? गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक जो है मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम किसे बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत में सबसे पवित्र नदी किसको मानी जाती है? तो ये सरस्वती को पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। दिल्ली को अधिकार केंद्र के रूप में चुनने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश ने दिल्ली को सेंटर माना था, मतलब उस पर अधिकार करने के लिए उसने केंद्र माना था दिल्ली को, ठीक है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के रूप में डैश कब शासन किया था? मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के रूप में शासन किया था, वो ईयर बताना है आपको। तो 1296 से 1316 तक उसका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट है लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इब्राहिम लोदी को, बहलोल लोदी को, ठीक है। किसे माना जाता है? नहीं, लोदी वंश का संस्थापक जो है इब्राहिम लोदी को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सी गलत है आई थिंक, 41 है वह अर्थशास्त्री जिसने गुणक की संकल्पना अर्थशास्त्र में शुरू की थी। तो कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, RF काहन, ठीक है। नेक्स्ट है उत्पादन के कारक क्या हैं? तो उत्पादन के जो हम प्रोडक्ट करते हैं वो क्या क्या होते हैं? देखो लैंड होता है, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए सही है, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, ठीक है। नेक्स्ट है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक सामान्य कारोबार चक्र की प्रावस्था क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पुनर्जीवन और समृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट है डैश किराए, मजदूरी, ब्याज के बाद बचत है। तो लाभ, ठीक है। लाभ, किराए, मजदूरी, ब्याज के बाद बचत है। नेक्स्ट है व्यक्ति, परिवार, संस्थाएं और उद्योग की आय का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है। तो ये 44 क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे आपको। सॉल्व जरूर करें, कुछ गलत हुआ हो तो उसमें आप कमेंट करके सही बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।